हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 की मैंने फर्स्ट 4 एक्सरसाइज और उनके कनेक्टेड एडिशनल क्वेश्चन मैंने पहले की 3 वीडियोस में दिए हैं और इस वीडियो में 1.5 और इसके कनेक्टेड क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक दिस मैंने अभी फॉर एग्जांपल ये 2 लिख दिए हैं विच आर टेकन फ्रॉम आर डी शर्मा। अदरवाइज आप किसी भी बुक में देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको इनवेरिएबली मिलेंगे और इसके लिए आपको जरूरत है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉ ऑफ इंडाइसिस को समझने की। एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हार्डली 1 मार्क का क्वेश्चन है, बट एज यू विल प्रोसीड अहेड तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी, उसके अंदर हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। जहां पे आपने जरा सी गलती की सारा क्वेश्चन उसके बाद बेकार हो जाएगा। तो आई विल ट्राई टू टीच यू इन सच अ मैनर कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लो और कहीं भी किसी भी स्टेप में गलती ना हो। विद इन 5 मिनट्स या रादर लेस देन 5 मिनट्स मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन कवर कर देता हूं एंड एट द सेम टाइम आई विल बी टेलिंग यू द लॉ ऑफ इंडाइसिस व्हिच आई एम अप्लाइंग। करेक्ट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने सिंप्लीफाई करने हैं 64 रेज टू पावर 1/2। तो देखिए 64 के अगर आप प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो इस तरह से 2 4 8 16 32 64 तो ये आएगा 2 की 6th पावर। तो 2 की 6th पावर इज 1/2। वाई 2 4 8 16 32 64। अब ये लॉ ही है जब दो पावर्स में ब्रैकेट आ जाए तो पावर्स आर डायरेक्टली मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड मींस 6 इंटू 1/2, इसका कैंसिलेशन करके 3 तो इट इज 2 रेज़ टू पावर 3 एंड विच इज 8। फर्स्ट आप इसे ऐसा भी कर सकते थे, आप इसे ऐसा कर सकते थे 8 स्क्वायर, यू नो इट वेरी वेल, 8 स्क्वायर एंड पावर 1/2 तो 2 इंटू 1/2 8 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 8। दोनों मेथड करेक्ट है। देन सेकंड है 32 रेज़ टू पावर 1/5 तो 2 4 8 16 32 5th पावर है तो आई विल राइट 2 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 1/5। फिर दो पावर्स है, इसकी ये पावर इसकी ये पावर, दे आर डायरेक्टली मल्टीप्लाइड, इट मींस 5 इंटू 1/5 दैट इज 2 रेज़ टू पावर 1 तो दैट इज 2। सिमिलरली अगर 125 भी करोगे तो 125 इज 5 रेज़ टू पावर 3 5 25 125 इसकी पावर 1/3 तो 3 इंटू 1/3 अगेन 1 5 रेज़ टू पावर 1 दैट इज 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही करना है। 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर एंड पावर 3/2। फिर वही लॉ अप्लाई करोगे 2 इंटू 3/2 तो 2 से कैंसिलेशन तो इट विल बी 3 रेज़ टू पावर 3 और 3 9 27 तो इट्स आंसर इज 27। क्लियर। देन इसके बाद है 32 रेज़ टू पावर 2/5 तो अभी मैंने 32 को लिखा था 2 रेज़ टू पावर 5। वाई 2 4 8 16 32 2 रेज़ टू पावर 5 होल रेज़ टू पावर 2/5। फिर मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 2/5 कैंसिलेशन तो 2 रेज़ टू पावर 2 और 2 रेज़ टू पावर 2 मींस 4। ओके, नेक्स्ट है 16 तो ये भी वैसे चलेगा 2 4 8 16 तो 2 रेज़ टू पावर 4 इट इज 16 होल रेज़ टू पावर 3/4 तो 4 इंटू 3/4 इट विल बी 2 रेज़ टू पावर 3 एंड द रिजल्ट इज 8। करेक्ट। नेगेटिव इंडेक्स को खत्म करने के लिए आपको बता दूं अगर मेरे पास है x रेज़ टू पावर -n तो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन x रेज़ टू पावर n। तो हम इस तरह से नेगेटिव इंडेक्स को खत्म कर सकते हैं। तो 125 को लिखोगे 5 रेज़ टू पावर 3 तो 5 रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर -1/3 3 इंटू 1/3 दैट इज 5 रेज़ टू पावर -1। तो आप ये देखें अगर 5 रेज़ टू पावर -1 है और नेगेटिव इंडेक्स खत्म करना है तो 1 अपॉन 5 रेज़ टू पावर +1 तो दैट इज 1/5। देन उसके बाद है 2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/5। तो देखिए इसके अंदर अगर x रेज़ टू पावर m इंटू x रेज़ टू पावर n हो मल्टीप्लाई के केस में पावर्स ऐड हो जाती हैं x रेज़ टू पावर m प्लस n तो इट इज द लॉ।
तो देखिए मल्टीप्लाई का केस है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो मैं पहले अलग से ऐड कर दूं, तो 2/3 प्लस 1/5 एलसीएम 15, 10 प्लस 3, तो 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, ये बन जाएगा 13/15। तो इसे आप ऐसा शो करके, तो मैं इसका डायरेक्ट यहीं लिख सकता हूं 2^13/15। कैसे करना है, बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी, आप उन्हें अलग से ऐड करके रख लो। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 2^, ऐसे कर दो 2^, इसे सॉल्व कर लो या अलग से सॉल्व कर लो। तो मल्टीप्लाई के केस में बेसिस सेम हो तो पावर से ऐड हो जाती हैं। देन ये 7th पावर इसे भी जाएगी, इसे भी जाएगी, 1 की 7th पावर 1 है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 3^21 है। तो आप इसे ऐसा भी छोड़ सकते हो, और नेगेटिव इंडेक्स बनाना हो तो 3^-21 इसे न्यूमरेटर में ले जाओ। बोथ फॉर्म ऑफ आंसर्स आर करेक्ट। आई थिंक ये बेटर है, क्योंकि यूजुअली हम नेगेटिव इंडेक्स नहीं छोड़ते, तो इसमें वही लॉ अप्लाई किया जहां से स्टार्ट किया था। इसकी पावर ये, इसकी पावर ये, पावर्स के बीच में डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन लाइक दिस। देन 11/1/2 into 11^1/4, तो x⁻m अपॉन x⁻n डिवीजन का केस है, बेस सेम है, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इट इज द लॉ। इसे याद करना, ये दोनों मैक्सिमम यही दोनों अप्लाई होंगे। तो ये 11^1/2 माइनस 1/4, देखिए दोनों का बेस सेम है, ये दोनों का बेस सेम यहां आ गया। इसमें से ये सेपरेट करना है तो इसमें से ये सेपरेट करना है, तो आप इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके 11^1/4 आएगा, सेपरेट कर लोगे ये आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर ऐसा हो x रूट इंटू वाई रूट, तो आंसर है xy द होल रूट, लाइक दिस। तो आप ये समझ लीजिए, जो 7 पावर हाफ है ना, ये 7 का रूट है, 8 हाफ है, इसका मतलब 8 का रूट है। तो इस लॉ को अप्लाई करके इसका आंसर आएगा 56 का रूट, और या इसे ऐसा भी छोड़ सकते हो 56^½ तो देखिए मैंने बड़ी क्विकली, थोड़ी मेरी स्पीड इसलिए ज्यादा रहती है क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूं कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज डिलीवर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिलीवर हो जाए। बट स्टिल रिपीटेडली एक ही बात बोलता हूं, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछ लो, क्योंकि चैनल मेरा 9th और 10th के स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है। पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री और पूरे मैथ्स को पढ़ाने के लिए, फ्रॉम फर्स्ट वर्ड ऑफ फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट वर्ड ऑफ लास्ट चैप्टर, ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड सो दैट कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर टू यू। अब देखिए 2 क्वेश्चन मैंने लिए आर डी शर्मा से, देन इसी को मैं आगे प्रोसीड करता हूं। इन्हीं लॉ ऑफ इंडाइसिस को अप्लाई करके और थोड़ा सा कैलकुलेशन पे केयर करके आप इन क्वेश्चन को यू कैन अराइव एट द करेक्ट रिजल्ट। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया सिंप्लीफाई, देखिए आप इसमें चाहे आप स्टेप 2 बढ़ा दो, बट किसी के स्टेप पे गलती ना हो। मैं इसका आपको बता दूं, एनी बेस रेज़्ड टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, यहां ये भी अप्लाई होगा। तो देखिए क्या करना है, एक एक स्टेप करके करते हैं। मेरे पास है 1/4, मैं इसे लिख सकता हूं 1/2² रेज़्ड टू पावर -2, करेक्ट, -3 इंटू 8 को लिख सकते हैं 2^3, तो 2^3 और होल रेज़्ड टू पावर 2/3। देखिए ध्यान से, 8 को 2 की पावर 3 और 2/3 सेम, इंटू एनी बेस रेज़्ड टू पावर 0 इक्वल टू 1, प्लस आप 9/16 को लिख सकते हो 3/4 का होल स्क्वायर, लाइक दिस, क्योंकि स्क्वायर है ये। इसके बाहर -½ सेम। तो देखो सिर्फ एक स्टेप किया है मैंने, सारे स्टेप इकट्ठे मत करो, एक एक करके करो सो दैट गलती कहीं ना हो। देन ये -2 और ये 2, ये दोनों पावर्स हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगी 1/2⁻⁻4, 2 इंटू -2, क्योंकि 1 की कोई सी भी पावर हो, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर रूट, 1^100, सबका आंसर 1 है, तो इसे मैंने 1 लिख दिया, और ये इससे मल्टीप्लाई करके -4 आ गया। ये फर्स्ट टर्म है, इसे मैंने यहीं रोक दिया। देन -3 इंटू ये 3 इंटू 2/3,
आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2/3, तो पावर रह जाएगी 2, तो मैं डायरेक्ट लिखूं 2⁻², तो दैट इज 4। 1 को आप लिखो या ना लिखो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, देन प्लस ये पावर 2 एंड -1/2, फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/4 रेज टू पावर -1। क्यों? 2 इंटू -1/2 इज -1। क्लियर? नेगेटिव इंडेक्स खत्म करने के लिए मैं इसे 2 रेज टू पावर 4 लिख दूंगा। ये नेगेटिव इंडेक्स था, ऊपर जाके पॉजिटिव इंडेक्स हो गया, -12 प्लस ये 3/4 है, तो इसे मैं अगर 4/3 कर दूं ना, तो नेगेटिव इंडेक्स खत्म हो जाएगा। करेक्ट? क्योंकि इनकी पावर 1 है, ये 4 ऊपर चला जाए और ये नीचे आ जाए, तो -1 और वो माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो आप समझेंगे कि x/y रेज टू पावर -1 है, तो y/x रेज टू पावर +1 हो जाता है। ये अप्लाई किया। अब नेक्स्ट में इसे अगर 16 कर दूं अगले स्टेप में, बिकॉज 2⁴ इज 16, तो इसका नेट बचेगा 4, तो आई कैन राइट 4/1 प्लस 4/3, एलसीएम 3, 12 प्लस 4, 16/3 इज द आंसर। मैंने पहले लिखा हुआ है, तो आंसर इज गॉट टैलेंट। तो करना क्या है आपको? सिर्फ लॉ ऑफ इंडाइसिस सीखने हैं और एक एक स्टेप करके, कहीं गलती ना हो, प्रोसीड करना है, सो दैट क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली अटेम्प्ट हो। ऐसे क्वेश्चन एक और लिया मैंने, यह 9⁵3/2 -3 इंटू 5⁻1 -1/81 रेज टू पावर -12, तो इसे 3 के स्क्वायर में लिख दें। 3 का स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 -3 इंटू एनी बेस रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, इसे मैंने अलग कर दिया, माइनस ये बनेगा 1/9 स्क्वायर और बाहर -½ फिर सेम। देखिए ध्यान से, ये 81 9 स्क्वायर है, तो 1/9 स्क्वायर -½ सेम। इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3/2, तो बनेगा पावर 3। नेक्स्ट आएगा 3 रेज टू पावर 3। क्यों? क्योंकि 2 कैंसिलेशन होगा, बाकी बचेगा 3 रेज टू पावर 3 -3 और माइनस, अब ये मल्टीप्लाई करोगे 1 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होगा -½ से, 2 मल्टीप्लाई होगा -½ से, तो -1, 1/9 रेज टू पावर -1। ध्यान रखना, ये पावर 1 का तो 1 ही रहेगा, ये -1/2 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो पावर आ गई -1। अगेन 3⁻³ इज 27, -3 माइनस, ये इंडेक्स ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और लास्ट स्टेप में 27 तो प्लस का है और माइनस का है 12, तो रिजल्ट इज 15। तो मैंने आंसर पहले लिख दिया है, इसका आंसर 15 है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं भी और ले रहा हूं। वैसे मैंने अपने चैनल पे कुछ टाइम पहले भी इंडाइसिस की वीडियोस दी थी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम की, आप वो लॉ ऑफ इंडाइसिस की 2 और 3 वीडियोस हैं, उनके क्वेश्चंस देख लें। वो जितने भी अच्छे स्कूल हैं, जिनका भी थोड़ा सा मॉडरेट से हार्डर लेवल क्वेश्चंस आते हैं, उन सब के अंदर ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। स्टिल एनी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिख दो। देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें पर्टिकुलरली ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर आपको याद ये रखना है कि आप लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करके 2⁻n न्यूमरेटर से और 2⁻n डिनोमिनेटर से सेपरेट कर दो। आप 2⁻n+1 या n+2, जैसे मुझे लगता है यहां कॉमन आ रहा है, 2⁻n+2 कॉमन ले ले। मे बी ऊपर से 2⁻n+2 ना आए तो हो उससे भी जाएगा, पर मैं आपको समरी बता रहा हूं। आप हर क्वेश्चन में 2⁻n जरूर मिलेगा, लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करके उसे कॉमन ले लो दोनों तरफ से, एंड इट विल कैंसिल आउट। बाकी सब एलसीएम लेना या एडिशन सब्ट्रैक्शन यू कैन डू इट। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें, इसे जरूर लर्न कर लें। ये 16 इंटू 2⁻n इंटू 2⁻1। देखिए ध्यान से, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो मैंने इसे रिवर्स अप्लाई कर दिया। -4 इंटू 2⁻n, 2⁻n वाले टर्म हो गया अलग। देन डिनोमिनेटर में आई विल राइट 16 इंटू
2 रेज़ पावर n इंटू 2 रेज़ पावर 2, क्योंकि अगर ये बेस सेम है, पावर से ऐड हुई, तो मैंने इसको रिवर्स चला दिया, -2 इंटू 2 रेज़ पावर n इंटू 2 रेज़ पावर 2, तो मैंने यहां भी यही किया, जो यहां किया था वही यहां कर दिया, दोनों सेम आ गए। अब क्वेश्चन देखो कितना सिंपल हो जाएगा। इसके बाद 2 रेज़ पावर n कैन बी टेकन फ्रॉम, कॉमन टेकन फ्रॉम न्यूमरेटर, बाकी क्या बचेगा, 16 इंटू 2 32, माइनस ये कॉमन, बाकी बचा 4, क्लियर। अपॉन में भी 2 रेज़ पावर n, ये कॉमन ले लिया आपने, ये बचेगा 2 रेज़ पावर 2 यानी 4 इंटू 16 64, माइनस ये चला गया कॉमन, ये बचेगा 2 रेज़ पावर 2 4 इंटू 2 8, ये आ गया। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए हमने काम किया, ये कैंसिल हो जाना चाहिए, ये बनेगा 28 और ये बनेगा 56, कैंसिल करके 1/2 इज द आंसर। देखिए एक लाइन में फिनिश कर दिया। अपेरेंटली दिखने में क्वेश्चन बड़ा लेंथी लग रहा था, बट आपको जो फंडा बता दिया, अंडरलाइन प्रिंसिपल बता दिया, 2 रेज़ पावर n पे ध्यान दो, उसे कॉमन लेना है और बाकी कैलकुलेशंस होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसमें भी अभी ये छोटा क्वेश्चन है, इसकी और भी लेंथ बढ़ सकती है, बट इसके अंदर भी अगेन लॉ ऑफ इंडाइसिस क्लियर हो तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। जैसे मेरे पास है 81/16, इसमें भी मैक्सिमम केस में क्या होता है कि इसकी पावर ऐसी रेज करो कि इससे मैच कर जाए। मैं आपको ये कह रहा हूं, इनकी पावर ऐसी रेज करो कि इससे मैच कर जाए, इससे मैच कर जाए, इससे मैच कर जाए इंडेक्स से। तो कैसे करते हैं इसको, तो राजा एक काम और भी कर सकते हैं इसके अंदर, आप चाहो तो नेगेटिव इंडेक्स पहले खत्म कर लो, नहीं तो बाद में भी कर सकते हो। तो आपको नेगेटिव इंडेक्स खत्म करने के लिए मैं इसे लिखूंगा 16/81 रेज़ टू पावर 3/4, मैंने पहले नेगेटिव इंडेक्स ही खत्म कर दिया, ठीक है, इनटू ब्रैकेट स्टार्ट, यहां भी नेगेटिव इंडेक्स है तो इसे भी कर दो 9/25 रेज़ टू पावर 3/2 विद प्लस साइन, यहां भी नेगेटिव फिनिश हो गया, डिवाइडेड बाय सेम रहने दो, ये 5/2 रेज़ टू पावर -3, तो मैं इसे कर दूं 2/5 रेज़ टू पावर 3। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। पहले स्टेप में मैंने सारा नेगेटिव इंडेक्स खत्म कर दिया। देन इसे अगर ध्यान से देखोगे तो 2 की 4th पावर है, ये 3 की 4th पावर है, तो इट कैन बी 2/3 रेज़ टू पावर 4 लाइक दिस, होल रेज़ टू पावर 3/4 इनटू, अगर इसे ध्यान से देखोगे तो 3 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, तो 3/5 स्क्वायर, और इसमें भी रादर इसको एक काम और करें क्योंकि मुझे ब्रैकेट भी और यूज करनी है, ये तो स्क्वायर ब्रैकेट सारी है, यहां पर आप करली प्लेस कर लें लाइक दिस, और करली के बाहर आप प्लेस कर दें 3/2। आई थिंक क्लियर होगा। रीजन बीइंग कि दो स्मॉल ब्रैकेट या दो स्क्वायर ब्रैकेट इकट्ठे नहीं लगाते, वो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट सेम, यहां मुझे एक ब्रैकेट की और नीड थी तो मैंने स्मॉल एंड करली कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय, इसे आप पावर में लिख सकते हो 2 रेज़ पावर 3 और 5 रेज़ पावर 3, क्योंकि पावर इसे भी है, इसे भी है, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3, ये अलग कर दिया। अब लॉ ऑफ इंडाइस से अप्लाई करके 4 इंटू 3/4, 4 कैंसिलेशन होगा तो बनेगा 2/3 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 4 से कैंसिलेशन हो जाएगा, इनटू यहां मल्टीप्लाई करोगे ये 2 और 1/2, तो बाकी बचेगा 3, तो इट मींस 3/5 रेज़ टू पावर 3, क्लियर। इस डिवाइडेड को इनटू में कर दो और इसे इन्वर्ट कर दो, 5 रेज़ पावर 3 न्यूमरेटर में और 2 रेज़ पावर 3 डिनोमिनेटर में, ठीक है। देन अब इसे आप स्प्लिट कर दें तो क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाएगा। 2 रेज़ पावर 3 3 रेज़ पावर 3 इनटू 3 रेज़ पावर 3 5 रेज़ पावर 3 इनटू 5 रेज़ पावर 3 और 2 रेज़ पावर 3, तो बड़ा सिंपल हो गया। 5 रेज़ पावर 3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, 3 की पावर 3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, और 2 रेज़ पावर 3 2 रेज़ पावर 3, तो आंसर इज 1। तो ऐसे क्वेश्चन अभी मैंने सिर्फ एक लिया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके और हार्डर केसेस भी ले लूंगा, बट एक चीज आपसे हमेशा कहूंगा
कि मैथमेटिक्स कभी रीड करने से नहीं आएगा। आपने मेरे क्वेश्चन देखे, करने का मेथड देखा एंड यू थॉट कि यू हैव गॉट इट। ऑफ कोर्स यू हैव गॉट इट, बट एग्जाम में प्रेजेंटेशन के लिए आप सोचो पहली ही बार बिल्कुल परफेक्शन से लिख देंगे। टीचर लिख देता है क्योंकि टीचर को प्रैक्टिस है। तो आप थोड़ा सा कम से कम ये बात जरूर करो कि हर टाइप का जो मैं कवर करवा रहा हूं, एक या दो क्वेश्चन खुद लिख के प्रैक्टिस करो और एंड सी कहां पर आपका हाथ रुकता है, कहां पर आपको प्रॉब्लम आती है। फिर आप वीडियो कंसल्ट करके या सोल्यूशन कंसल्ट करके फिर आप आगे बढ़ो। तो इस तरह से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको यू विल मूव टुवर्ड्स परफेक्शन। देखो जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं ये थोड़े से और डिफरेंट है। इनका कॉन्सेप्ट भी आप समझ लो। आई एम ट्राइंग कि आपको डिफरेंट वैरायटी समझ आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी रिच एक्सपीरियंस से मैं अपने रिच एक्सपीरियंस से बच्चों को पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 9th और 10th की अपने चैनल पे दे रहा हूं। नियरली 70 to 80% सिलेबस कवर्ड है और स्लोली एंड स्टेडीली धीरे धीरे और भी कवर हो रहा है। और हर वीडियो में मेरी एक ही टेंडेंसी होती है कि नॉलेज मस्ट बी एनरिच्ड। नॉलेज की वैल्यू है, अगर क्रैमिंग करके करोगे तो 2, 4, 6 क्वेश्चन तो कर लोगे, बट नॉलेज से आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीप रूटेड नॉलेज जो मैं अपने चैनल में देने की कोशिश करता हूं। तो देखिए इन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको ये गिवन है 5 is for this much, 3 is for this much is 225। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप ये समझ लें कि इसके प्राइम फैक्टर्स करके बेसिस ये लेने हैं, और अगर ये बेसिस हो जाएंगे तो पावर्स विल बी कंपेयर्ड। तो स्टार्ट इसको ऐसा करें, 225 को मैं स्टार्ट कर दूं फैक्टराइज करना। अगर मैं 3 से करूं 7 और 75 आ गया पहला, फिर 3 से करें तो इट विल बी 25, फिर 5 से करें तो 5 एंड 1। तो क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा 5 इज पावर x माइनस 3 इंटू 3 इज पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, जो 225 है ना वो है 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो मैं इसे लिखूंगा 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। बस ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। और ऐसे वाले केस में अगर ये बेसिस सेम है और इक्वलिटी है एंड ये बेसिस सेम है तो पावर्स कैन बी कंपेरेबल, पावर्स कैन बी कंपेयर्ड। इट मींस x माइनस 3 इसकी पावर शुड बी इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 5। आप ये रिजल्ट यहां से भी ले सकते थे कि 2x माइनस 8 3 की पावर और 3 की पावर 2, तो 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 5। तो आप दोनों में से कैसे भी लें, इंपॉर्टेंट ये है कि इसे फैक्टराइज करना सो दैट बेसिस ये रहें। बस सब क्वेश्चन सारे हो जाएंगे अगर ये ध्यान रखोगे तो। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी है कि इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर कंपेरेबल। तो ये हमारे पास बन रहा है 5 और 3 का क्यूब। तो मैं पहले आपको राइट हैंड साइड पे बता दूं, ये 5/3 द क्यूब। तो इधर भी आप सारा 5/3 की फॉर्म में ले आओ। जैसे ये है 5/3 पावर 2x, सेम रहने दो, 5/3 पावर 2x सेम रहने दो। ये 3/5 है तो इसे कर दो 5/3 रेज़ टू पावर माइनस x, क्योंकि अगर 3/5 पावर प्लस x है तो 5/3 पावर माइनस x हो जाएगी। क्लियर है? वो किस लिए किया? ताकि सबका बेस सेम हो जाए। अब ये इनटू का केस है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5/3 रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 2x इज इक्वल टू 5/3 रेज़ टू पावर 3 और प्लस 2x एंड माइनस x, it will become 5/3 raised to power x is equal to 5/3 raised to power 3। फिर आप लिखोगे as the bases are same powers are comparable। ऐसा कभी नहीं करना कि आप ये कट कर दो, ध्यान रखना ये इट इज अ ब्लंडर कि आप इसे ऐसे ऐसे कट शो कर दो। आप ये लगा दो इट इंप्लाइज दैट, या लैंग्वेज में लिख दो इफ बेसेस आर सेम पावर्स आर कंपेरेबल, तो देयरफॉर x is equal to 3 इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी छोटा सा है बट स्टार्ट कैसे करना है ये देखिए आप। x रेज़ पावर -2 64 गिवन है। क्वेश्चन है फाइंड x रेज़ पावर 0 प्लस x रेज़ पावर 1/3। तो इसका अगर नेगेटिव इंडेक्स खत्म करना हो तो आई कैन राइट 1/x रेज़ पावर +2।
इज इक्वल टू 64 मीन 64 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन जाएगा 64x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 64x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 64। अब आप इसे इंडेक्स से भी कर सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो 8 रेज़ पावर माइनस 2 करके, या आप कर सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। एक ही बात होती है, जब आप स्क्वायर रूट बोथ साइड लोगे ये बनेगा 1 बाय 8 का स्क्वायर एंड रूट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल ईच अदर, तो देयरफॉर व्हाट आई गेट x इज इक्वल टू 1 बाय 8। 1 बाय 8 को आप ऐसा भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर माइनस 3। देखिए इसके अंदर कोई स्टेप आप एक बढ़ा दें या घटा दें, मे बी आप जब करने लगो तो आपको स्टेप कोई और क्लिक कर जाए, तो रटना नहीं है, लॉज फॉलो करके चलना है, क्वेश्चन जरूर ठीक होगा। क्रैम मत करो, रट्टा मत मारो, रट्टे से नहीं होना। तो आप समझ ले, चाहिए एक स्टेप आप मेरे से हो सकता है जल्दी भी कर देंगे, एक स्टेप और लेट कर दें, बट परफेक्शन चाहिए। तो x इक्वल टू रेज़ माइनस 3 बाई 2 बाई माइनस 3 यहां पुट कर दें, तो x की वैल्यू आई है 2 रेज़ पावर माइनस 3 रेज़ पावर 0, क्योंकि ये है प्लस x है 2 रेज़ पावर माइनस 3 और इसके बाहर है पावर 1 बाय 3। क्लियर? अब एनी बेस रेज़ टू पावर 0 ये मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, इट विल बिकम 1 और 1 बाय 3 इंटू 3 तो 2 रेज़ पावर माइनस 1। इसे फिर करोगे 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2 एलसीएम ले लोगे तो आंसर विल बी 3 बाय 2। आंसर लिखा हुआ है 3 बाय 2। तो इंपॉर्टेंट ये है कि पहले x की वैल्यू कैसे निकालनी है, आप ये देख लो। नेगेटिव इंडेक्स खत्म ना करते तो भी हो जाता, लास्ट में कर देते। ये क्वेश्चन थोड़ा और डिफरेंट है, इसमें भी आपको 4 रेज़ टू पावर x को अलग करना है पहले, एंड देन x आएगा बेसिस सेम पावर्स कंपेरेबल से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 अब ये आ गया। तो देखिए 4 रेज़ पावर x माइनस 4 रेज़ पावर x अपॉन 4, आप ये समझ लें। अगर ये था मेरे पास तो बेस सेम में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती ना, मैंने उल्टा काम कर दिया, इज इक्वल टू 24। क्लियर? फर्स्ट स्टेप। देन दोनों में से 4 रेज़ पावर x कैन बी टेकन एज कॉमन, तो बाकी बचेगा 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4। ध्यान रखना ये बाहर चला गया तो 1 बाय 4 बचेगा, लाइक दिस 24 रहेगा सेम। इसके बाद ले इसका एलसीएम, एलसीएम 4 माइनस 1, इसके बाहर 4 रेज़ पावर x सेम और इधर 24 सेम। अब क्या करना है, 4 रेज़ पावर x इंटू ये बनेगा 3 बाय 4 इज इक्वल टू 24। क्लियर? देन 4 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 24, ये ऊपर जाएगा इंटू 4, ये नीचे आएगा अपॉन 3। ठीक है ना? जो यहां पर डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में। 3 इसका करके कैंसिलेशन 8 32, तो 4 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 32। अब आप इसे ऐसा कर सकते हो 2 रेज़ पावर 2x इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 5। तो हमने 32 को 2 रेज़ पावर 5 पहले भी कई बार यूज किया है। 2 रेज़ पावर 2x इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 5, एज द बेस आर सेम पावर्स कैन बी कंपेयर्ड, तो 2x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 बाय 2 और यही इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन, लार्ज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, डिफरेंट बुक्स आर देयर, डिफरेंट। आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आप ये कहें कि मैंने एक बुक के क्वेश्चन कर लिए हैं एंड नाउ आई एम श्योर कि मेरे सारे ठीक हो जाएंगे, और सिर्फ एक ही केस में ठीक होंगे अगर आपको सारे फंडामेंटल्स क्लियर है, जड़ से रूट से क्लियर है क्वेश्चन तो। अदरवाइज आप एक बुक उठा लो, उसके 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और आपको मुझे इसके तो सारे क्वेश्चन आते हैं, बट जैसे ही नई सिचुएशन आएगी मैं फ्लॉप हो जाऊंगा। तो आप ये समझ लें कि सब आपको नॉलेज नहीं है, आपने क्रैम कर रखे हैं, माइंड में सेट कर लिया क्वेश्चन का पाथ। किसी क्वेश्चन का पाथ मत सेट करो, सिंपली स्ट्रिक्ट ऑन द रूल्स लॉज, तो अपने आप स्टेप माइंड अपने आप एक्टिवेट होगा, माइंड अपने आप बताएगा कि ये स्टेप आप ऐसे चलना है। तो ट्राई यही करो कि आप रटो नहीं, रटने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद भी स्टिल प्रॉब्लम आएंगी, बिकॉज यू आर इन द लर्निंग स्टेज, आप स्टूडेंट हो, प्रॉब्लम ना ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको गाइड करने के लिए स्कूल में टीचर्स, और सबसे बड़ा मैं यहाँ पर आई एम हियर अवेलेबल फॉर यू, कि मैं आपको हर क्वेश्चन में हेल्प करने को तैयार हूं। मेरे पास अगर कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास में आता है तो आई नेवर लेट माई स्टूडेंट फॉल डाउन। अपने स्टूडेंट की हर लेवल पे
बेस्ट एफर्ट्स करके उसकी हेल्प करने की कोशिश करता हूं। तो आप भी हेजिटेट ना करें, कहीं आपको लगता है प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस है, आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें, तो आई विल ट्राई कि उसका आपको एप्रोप्रिएट प्रॉपर सोल्यूशन में दे दूं, सो दैट आपको 9th और 10th की जर्नी बड़ी इजी लगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर जरूर अच्छा सा लाइक दे देना, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो, सो दैट नॉलेज का बेनिफिट हर एक को मिल जाए। और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर चैनल भी एक्टिवेट होगा, चैनल भी चलेगा, तो इट विल गिव मी अ बूस्ट टू डिलीवर मोर पावरफुल कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।